हाय फ्रेंड, ये हमारा एक्सेल का क्लास नंबर 7 है। आज के हम इस क्लास में सीखने वाले हैं नंबर फॉर्मेट का सेकंड पार्ट। मैंने इसके पहले एक पार्ट अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिए इसे। ये हमारा है सेकंड पार्ट। नंबर फॉर्मेट में हमारा डेट तक हो गया था। अगला हम एक बार दोबारा रिवाइज कर देते हैं डेट, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं टाइम से। तो डेट से क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई आप यहाँ पर नॉर्मल डेट लिखे हुए हैं तो उसमें आप फॉर्मेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक डेट लिखा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ हैशटैग नहीं दिख रहा हो, बट अगर हम यहाँ पर इसकी फार्मूला बार में देखें तो कुछ आपका इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर ये आपका डेट दिख रहा होगा फार्मूला बार में, बट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से हैशटैग दिख रहा है। तो इसे सही करने के लिए यहाँ पर जाके हम डबल क्लिक करेंगे, जो कॉलम का विड्थ है क्या होगा इसके अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। ये जो आपका एरर होता है, कॉलम का जब विड्थ कम होता है तो शो होता है। तो डेट का फॉर्मेट देने के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल 1 कर लेते हैं और आप यहाँ पर डेट पे चले जाएंगे। जो भी आपको यहाँ पर टाइप में जाना है, तो जो भी आपको यहाँ पर टाइप चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप एक टाइप का सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे मुझे चाहिए यहाँ पर आपका डे नेम, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर्स। इतना करने के बाद आप यहाँ पर कर दीजिए ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो आप इसका फॉर्मेट देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हो गया है। पहले आपका डे शो कर रहा है, उसके बाद आपका मंथ नेम, उसके बाद आपका ईयर्स। अगर इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फॉर्मेट रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए और यहाँ पर डे, मंथ, उसके बाद ईयर्स रखना है तो आप इस पर क्लिक करें तो आपका नॉर्मल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा फॉर्मेट। अगला हमारा है टाइम। टाइम से क्या करते हैं, हम टाइम का फॉर्मेट दे सकते हैं AM और PM का। तो अपने कंप्यूटर से करंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए एक्सेल में शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन को प्रेस करते हैं तो आपका जो करंट टाइम होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट हो जाता है एक्सेल के अंदर। इसमें क्या करना है, मुझे फॉर्मेट देना है। तो इसमें फॉर्मेट करने के लिए कंट्रोल+1 करेंगे, आपका नंबर फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर आ जाना है टाइम पे, और टाइम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग, पहले तो आपको यहाँ पर लोकेशन दिख जाएगा। तो यहाँ से इंग्लिश हम इंडिया करते हैं, उसके बाद टाइप में जाएंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार का टाइप दिख जाएगा। अगर अभी हम देखें तो कुछ आपका जो टाइम दिख रहा है कुछ इस प्रकार से है, आपका हावर्स और मिनट दिया गया है। अब मान लीजिए मुझे इसमें ऐड करना है हावर्स, मिनट, उसके बाद सेकेंड के साथ AM और PM। तो आप यहाँ पर जाके क्लिक कर दीजिए, उसके बाद हम एंटर कर देते हैं तो आपका यहाँ पर एक फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। बट अगर आप अभी यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपका यहाँ पर हैशटैग शो हो रहा है। तो क्यों हैशटैग आपका शो होता है, कॉलम की विड्थ क्या है, कम है। तो यहाँ पे हम क्लिक एंड ड्रैग करते हैं। जैसे हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आपका कॉलम का विड्थ क्या होगा उसके अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर हावर से, मिनट चाहिए, सेकेंड से, बट हमें AM और PM नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप यहाँ पर उसका अलग आप फॉर्मेट दे सकते हैं। जैसे इसके ऊपर हम जाके क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएगा हावर्स मिल जाएगा, मिनट मिल जाएगा, सेकंड मिल जाएगा। AM और PM का फॉर्मेट इसमें नहीं है। इंटर कर देते हैं, देखेंगे आपका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो भी आप फॉर्मेट रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं। से यहाँ से फॉर्मेट का सिलेक्शन करते हैं, इंटर कर देते हैं तो आपका जो फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार से शो होगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर 1:25 यहाँ पर PM है, तो अगर आपको AM करना है यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर 13 दिखेगा। यहाँ पर हम कर देते हैं 10 और इंटर कर देते हैं तो आपका भी जो टाइमिंग होगा AM शो होने लगेगा। आपके एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे आपका AM, 12 घंटे PM होता है। तो एक्सेल में जो काउंटिंग स्टार्ट होती है AM से स्टार्ट होती है, PM पे जाके फिनिश होती है। तो 1 से लेकर आपका जो 12 तक होता है आपका AM होता है, उसके बाद 13 से 24 तक जो होता है आपका PM होता है। अगर हम यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आपका जो भी टाइम रहेगा नीचे क्लिक एंड ड्रैग हो जाएगा। अगला आपको यहाँ पर मिल जाएगा परसेंटेज। परसेंटेज का फॉर्मेट देने के लिए जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर नंबर लिख रहे हैं, आप चाहते हैं इस नंबर में आपका परसेंट ऐड होकर आ जाए, तो इसके लिए आप यहाँ पर सेल का सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर परसेंट पे आ जाइए। ये आपका जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+1 होता है। आप कंट्रोल+1 करेंगे ओपन हो जाएगा, या फिर आप मोड नंबर फॉर्मेट से ओपन कर सकते हैं। परसेंटेज पे क्लिक करते हैं
और आपको परसेंटेज के बाद आपको यहाँ पर देख से आएगा डेसिमल प्लेस, यहाँ पर हम कर देते हैं 0, उसके बाद हम ओके कर देते हैं। और जैसे आप यहाँ पर कोई भी नंबर इनपुट करेंगे उस नंबर में आपका परसेंट ऐड होकर आएगा कुछ इस प्रकार से। अगर इसमें डेसिमल प्लेस को आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद हम इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे नंबर फॉर्मेट पे, और डेसिमल प्लेस को आके आप इंक्रीज कर दीजिए, यहाँ पर हम करते हैं 2, उसके बाद आप ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर डेसिमल प्लेस भी इसमें ऐड हो जाएगा। और परसेंट का यूज आप कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का मार्क्स दिया गया है, उनका मान लीजिए पूर्णांक हमारा है 600, यहाँ पर कुछ नंबर ही पाए हुए हैं, तो इसमें से मुझे क्या करना है, इनका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंट कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वल टू कर लेंगे, टोटल जो उनका नंबर उन्हें कर लेंगे सेलेक्ट, उसके बाद डिवाइड कर देंगे जो आपका पूर्णांक है 600, उसके बाद हम एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे तो आपका जो परसेंट यहाँ पर आ रहा है कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तो इसे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, परसेंट के फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो आपका ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी इसका यूज़ कर सकते हैं परसेंट का। अगला हमारा है कस्टम। कस्टम से क्या करते हैं, एक्सेल के अंदर अगर मान लीजिए कोई आप मोबाइल नंबर का एंट्री कर रहे हैं, मोबाइल नंबर की एंट्री करते समय आप मान लीजिए किसी कंट्री का आप कोड लगाते हैं, हम अपने कंट्री का बता दें, मान लीजिए अगर आप इंडिया का लगाते हैं तो आप +91 करेंगे, उसके बाद जो भी आपका नंबर है आप यहाँ पर नंबर टाइप करेंगे। मैं एक यहाँ पर कोई एक रैंडम नंबर टाइप कर देता हूँ, उसके बाद जैसे हम इंटर करते हैं तो जैसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे तो आपका पूरा नंबर का फॉर्मेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं हम कोई भी नंबर लिखकर इंटर करें उसके सामने आपका +91 लग कर आए, तो इसके लिए आप यहाँ पर उस एरिया का सिलेक्शन कर लीजिए। एरिया का सिलेक्शन करने के बाद आप कस्टम पे आके क्लिक कर लीजिए। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा जनरल, इस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे में डिलीट कर देना है। आपको यहाँ पर करना है प्लस प्रेस करना, उसके बाद आपको 91 कर देना है। अगर आप स्पेस देना चाहते हैं आप स्पेस दे दीजिए, या फिर ऐसे आप यहाँ पर आपको 0 टाइप करना है। अब बोलेंगे 0 में कितना टाइप करना है, तो जो आपका मोबाइल नंबर होता है आपका 10 अंक का होता है, तो हमें यहाँ पर 10 बार 0 टाइप करना होगा। यहाँ पर हम 10 बार 0 टाइप कर देते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हम यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके कर देंगे जैसे आप यहाँ पर कोई आप नंबर इंटर करेंगे, जैसे आप नंबर इंटर करके आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हैशटैग दिखने लगा, तो इसका जो विड्थ है यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो इसके सामने देखेंगे आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर +91 लग कर आ जाएगा। यहाँ पर कोई हम दोबारा नंबर यहाँ पर इंटर करते हैं और इंटर कर दीजिए, तो उस नंबर के सामने आपका +91 लग कर आएगा। अगर मान लीजिए आपने नंबर यहाँ पर, मैंने मान लीजिए यहाँ पर 6 नंबर इनपुट किया, तो अब इसके सामने क्या आएगा, तो जो आपका बचा हुआ स्पेस है उस पर क्या आएगा, आपका 0 आएगा, क्योंकि आपने वहां पर बताया हुआ था 10 अंक, तो आपने 10 नहीं दिया तो आपका यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर आपका 0 आ चुका है। आया समझ में। और अगर मान लीजिए इसका मल्टीपल यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड नंबर आप लिख रहे हैं, तो आधार कार्ड नंबर लिखते समय यहाँ पर हमें 4 अंक के बाद यहाँ पर हमें माइनस जैसा कुछ यूज करना होता है, कुछ इस प्रकार से। अगर आप एक एक करके लिखते हैं और लगाते हैं तो आपका काफी ज्यादा समय यहाँ पर वेस्ट होता है। तो आप यहाँ पर कस्टम नंबर फॉर्मेट का यूज करके आप कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर इसे हम डिलीट करते हैं, उसके बाद जो भी आप फॉर्मेट लगाए हुए हैं उसे हटाने के लिए यहाँ पर हम जनरल पे जाके क्लिक करेंगे, हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम कस्टम पे क्लिक कर लेंगे। कस्टम पे क्लिक करने के बाद जो आपका जनरल है इसे आप हटा दीजिए। अब आपको क्या करना है, 4 बार यहाँ पर प्रेस करना है 0, 4 बार आपको प्रेस करना है 0। उसके बाद आप यहाँ पर कॉमा या सेमी कॉलम या डॉट जो भी लगाना चाहते हैं उसे प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद दोबारा यहाँ पर हम 4 बार 0 प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम माइनस ऐड करते हैं, दोबारा से हम 4 बार यहाँ पर 0 प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओके कर देंगे। अब यहाँ पर अब जैसे ही नंबर लिखकर इंटर करेंगे तो आपका यहाँ पर 4 नंबर के बाद जो भी आप यहाँ पर यूज किए रहेंगे, माइनस या फिर कॉमा जो भी लगाए रहेंगे, तो आपका ऑटोमेटिक ऐड होकर आ जाएगा। कुछ आप इस प्रकार से देख सकते हैं।
आया समझ में। और अगर मान लीजिए एक्सेल में आप यहाँ पर कुछ मान लीजिए आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट क्वांटिटी दिया गया है, इसे हम क्या करते हैं केजी में है। यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर नंबर, इसका हम फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, रेंज का सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद यहाँ से हम फॉन्ट साइज थोड़ा सा इसका इंक्रीज कर देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ नंबर्स लिखते हैं और यहाँ पर केजी कर देते हैं, नंबर्स लिखकर यहाँ पर केजी में करते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर इसे हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए हम इक्वल टू करेंगे सम का फार्मूला, ब्रैकेट ओपन करते हैं, इस एरिया का सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके अब एंटर कर देंगे। तो आपका यहाँ पर आएगा 0। 0 क्यों आएगा? अगर मान लीजिए आप कैरेक्टर और नंबर एक साथ लिखते हैं तो आपका एक्सेल में क्या होता है, उसे कैरेक्टर मान लिया जाता है। और जो आपका कैरेक्टर मीन्स आपका जो टेस्ट होता है एक्सेल में, जो सेल का अलाइन होता है बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट होता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट है। इसके लिए हमें यूज करना होगा कस्टम का। कस्टम का यूज करके हम कैसे करते हैं आपको बताते हैं। इस एरिया का हम सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे कस्टम पे आके क्लिक कर लीजिए। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जनरल को हटा देते हैं और यहाँ पर हम हैश टाइप करेंगे। हैश टाइप पे हमारा लिखा जाएगा नंबर। उसके बाद आप यहाँ पर डबल कोड में जो भी आप यूनिट यूज करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर करते हैं केजी, किलोग्राम, आप इसे डबल कोड में लिखिएगा। उसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर कोई भी नंबर जैसे ही लिख कर इंटर करेंगे तो उसमें आपका केजी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर इसमें जोड़ना है तो आप ऑटो सम पे आके क्लिक कर लीजिए। ऑटो सम से आप कर सकते हैं, सम का फॉर्मूला लगा लीजिए। ऑटो सम पे क्लिक करके आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए, तो आपका जो भी यहाँ पर अमाउंट रहेगा वो ऐड होकर आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से।